हाल ही फिलहाल में माँ मूवी का ट्रेलर आया था, जिसमें भाई उन्होंने भर भर के अपने ट्रेलर में भाई देवगन फिल्म्स का जिक्र कर रखा है। और साथ साथ में वो शैतान यूनिवर्स का भी बता रहे हैं कि शैतान यूनिवर्स से कनेक्टेड हो सकता है, माइट भी। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगी मेरे मन में कि भाई शैतान मूवी वश मूवी का जो कि महाराष्ट्र मूवी है, रीमेक है। तो मैंने सोचा यार देखते हैं। वो महाराष्ट्र लैंग्वेज में हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ओरिजिनल नहीं देखा, मैंने सीधे शैतान देखा। मतलब कि देखते हैं भाई अजय देवगन इस बार क्या बनाए हैं। भाई मैंने देखा, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो भाई मैं सबसे पहले माँ की कनेक्शन के ऊपर ही बात करता हूँ इस मूवी के। तो देखो, माँ के ट्रेलर वगैरह देख के इतना मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही है कि जैसे उसमें लड़कियां गायब हो रही थी और इसमें उसकी बेटी को एज अ वसीकरण करके, और एंड द एंड हमें ढेर सारी लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया गया था कि वसीकरण में किस तरह वो बलि देने वाला है ढेर सारी लड़कियों को। तो ऐसा हो सकता है कि शायद से अजय देवगन को भाई एज ए स्पेशल गाइडेंस के लिए बुलाया जाए, और उस शैतान यूनिवर्स का भी इसी तरह पार्ट क्रिएट होगा कि भाई हेल्प करो हमारी कि किस तरह लड़कियां गायब हो रही हैं 3 महीने से सस्पिशियस तरीके से। तो इस वजह से वो माँ में शायद से ऐसे कुछ एंट्री हो सकती है। और एंड द एंड अगर तुमने शैतान देख रखा है तो तुम्हें पता होगा कि किस तरह भाई वनराज जिंदा है, और वनराज में भी शायद से किसी तरह छुड़ा उड़ा के भाग जाए या फिर कुछ करे, ऐसा भी हो सकता है। बट वो फिलहाल तो बंधा है पर जिंदा है, कुछ कह नहीं सकते। उसकी अधमरे जैसे हालत है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता है। और अगर मैं शैतान मूवी की बात करूं तो देखो, शैतान मूवी मेरे को पसंद आई। रीमेक होते हुए काफी सारी चीजें उसमें बहुत अच्छी रही है। और स्पेशली तो भाई मुझे आर माधवन बंदा कि उसकी भाई हर बार हार्डेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। वो बंदा मुझे लिटरली हर बार इम्प्रेस कर देता है। पता नहीं क्यों इस बंदे के अंदर एक ऑरा दिखता है, एक एक्टिंग का चीजें दिखती है कि भाई एक जिस हिसाब से वो ना कन्वेक्शन में भाई डायलॉग बाजी करता है, चीजें को एक्ट करता है, स्क्रीन पे प्रेजेंट करता है, वो देख के बहुत मजा आता है। और अजय देवगन भी ठीक ही है भाई एज अ फादर, बट मुझे उतने मजे नहीं आए जितना भाई मुझे माधवन सर पसंद आए हैं। एज अ विलन साइड होते हुए वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। और भाई मैं थोड़ा सा अगर शैतान की प्लॉट्स को अगर रिवील करूं तो देखो, प्लॉट्स कुछ ऐसे हैं कि एक फैमिली है, फैमिली में भाई उसके फादर है, मदर है, बेटा है, बेटी है। फादर का नाम भाई कबीर है, और मदर का नाम ज्योति है, बेटी का नाम जानवी है, और उनके सबसे छोटा सपुत्र जिसका नाम ध्रुव है। ये कहीं ना कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉयमेंट मूवमेंट पे एक्साइटेड है। वहीं पर ये लोग एक जगह ढाबे पे रुकते हैं जहां पर ये लोग अपना भाई भूख वूख लगा रहता है, खाना वगैरह खा रहे होते हैं, जहां पर एक सस्पिशियस पर्सन, अननोन पर्सन आता है जो कि अपना वनराज रहता है, यानी आर माधवन सर रहता है। वो भाई काउंटर पे भाई अजय देवगन भी वहीं पर गए रहते हैं चाय लेने के लिए, जहां पर चाय लेने के लिए उनके पास छुट्टे पैसे 20 रुपए का नहीं रहता, 500 का नोट रहता है, तो वो मना कर देता है चाय देने से। तो ये 20 रुपए का हेल्प करते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि भाई हम लोग को ज्वाइन अस, भाई हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ ही खाना वाना खाओ। वो खाना खाने उन्हें बैठता है। फिर किस तरह वो अपने कबीर के फैमिली को भाई उसकी लड़की को एक लड्डू खिला देता है। लड्डू खिलाने के बाद उनकी बेटी बड़ी क्यूटिक तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। क्यूटिक तरीके से बिहेव ऐसा कुछ करने लगती है कि उसे कुछ चीजों का होश ही खबर नहीं रहता, जहां पर अपना वनराज धीरे धीरे उनका पीछा करते उनकी घर तक पहुंच जाता है। कुछ चीजें इतनी सस्पेक्टिव रहती है कि बंदा ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो बोलता है कि मुझे फोन चार्ज करना है, फिर उसके बाद 15 मिनट में चला जाऊंगा। जहाँ पर वो घर में आने के बाद अब धीरे धीरे हमें चीजें रिवील की जाती है कि भाई जानवी उसके वश में है। अब क्यों है, किस लिए है, क्या वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मूवी देखने पे पता चलेगा। बट मैं थोड़ी कुछ चीजें आगे से स्पॉइल भी करने वाला हूं। अगर तुमने नहीं देख रखा शैतान तो वीडियो यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। अगर तुमने देख रखा है तो तुम्हारे लिए स्पॉइल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। जहां पर हमें ये चीजें दिखने लगती है कि भाई वो जानवी का भाई मोटिव, जानवी को लेकर जाना चाहता है, उसका मोटिव हमें रिवील किया जाता है कि भाई। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे अपना कबीर अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पैसे तक ऑफर करता है, पर वो बंदा आर माधवन जो कि भाई वनराज किस तरह भाई पैसों को आग तक लगा देता है। तो मैं सोचा कि शायद से ये बंदा चला जाए, बट वो बंदा जाता ही नहीं है भाई। उसके भाई मोटिव कुछ और है, उसके गोल्स कुछ ऐसे हैं कि भाई उसे सबको भाई सिर्फ नजर देखते ही सिर्फ सबको वश करना चाहता है। जिसमें मे बी एंड द एंड हमें मूवी में 108 लड़कियां शायद से या 180 मुझे याद नहीं, बट 100 के आंकड़े को पार इतनी लड़कियों को वो वशीकरण में रखता है, और उन्हें भाई बलि देकर कुछ ऐसी विद्याएं हासिल करना चाहता है जिससे कि भाई सिर्फ जिसको वो देख दे वो वश में हो जाएंगे। ऐसा कुछ उसका मोटिव है। ये मोटिव को भाई रिवील करने में ऑलमोस्ट भाई बहुत एंड में रिवील करती है, जिसकी वजह से भाई मूवी सस्पेंशन बना के रखती है, थ्रिल्स बना के रखती है कि हमें जानने की इच्छा की रखते हैं कि भाई जो ये वनराज नाम का बंदा है जो ये वशीकरण करके रखा है कर क्यों रहा है।
मोटिव क्या है इसका बंदा। और मूवी उतनी हॉरर तरीके से तब होने लगती है जब बंदा मर्डर मिस्ट्री में चीजें करने लगता है कि भाई कि उनकी बेटी किस तरह अपने बाप को थप्पड़ मारती है, अपने बाप को मारने पे आ जाती है, चाकू तक घुसेड़ देती है उसके बाप के टांग में, अपने बाप के टांग में, और अपने भाई को तो छत से भी फेंक देती है। ऐसी चीजें जब हॉन्ट करने लगती है तब हमें पता चलता है कि भाई जो डार्क थीम वाले लोग होते हैं, इवल वाले होते हैं, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते कि ये नहीं कर सकते, बट जो हमारे अच्छाई के लिए लड़ते हैं उनके लिए भाई रूल सेट होता है कि तुम इस दायरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। और उस दायरे में भाई कबीर फंसा रहता है एज वेल फादर, जो कि भाई किस तरह भाई अपने भाई ईवल को हराता है, वो फैमिली ईवल को कैसे लड़ती है इसी मूवी में है। और ये चीजें बहुत अच्छी लगी देख के, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कुछ चीजें क्योटिक लगी कि नहीं, ये चीजों को अगर सही वे में अगर प्रेजेंट करते तो अच्छी लगती। जैसे कि अपना वनराज की भाई चीजें हमें रिवील करना चाहिए था कि भाई वो क्यों भाई इतनी सारी लड़कियों को भाई वशीकरण के थ्रू क्यों कर रहा है। वो शुरू में हमें दिखा देते तो अच्छा रहता, पर वो उन्होंने लास्ट में सस्पेंस बना के रखा, और वो सस्पेंस मुझे लगा कुछ अच्छा रिवील करेंगे, पर वो कुछ ज्यादा अच्छा रिवील नहीं था। वो थोड़ा सा बस ये मोटिव बताया कि वो वशीकरण करना चाहता है, लोगों को भाई बस कंट्रोल करना चाहता है, ये मोटिव दिया, तो मेरे को कुछ लगा नहीं। बट मुझे लगता है कि मे बी वह शैतान का पार्ट 2 भी आ सकता है, जिसमें उसकी लड़की की भाई कुछ बातें जिक्र हो रखी है, और वो लड़की सच में रियल में एग्जिस्ट करती या नहीं करती है, बस उसने ऐसे ही वॉलपेपर तो नहीं ना फोन पे अपने लगा रखा है। ये सब चीजें मेरे मन में सवाल थे, शायद से ये 2 में भी मिल सकता है, या फिर वो दिखावे के लिए भी कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए तो अपना भाई वनराज को भाई डेथ तो नहीं हुई है, वनराज भाई अपने अजय देवगन सर यानी कबीर के कब्जे में रखे हुए, और भाई कबीर का भाई मेरे को डार्केस्ट साइड दिखा कि भाई शैतान हर कोई होता है, पर वो कुछ चीजों को भाई रोक के रखती हैं, बंदिशें रखती हैं। जैसा कि भाई एज वेल फादर होकर कबीर वो बंदिश में रखा है अपने शैतान को, इसलिए क्योंकि वो फैमिली वाला है। जब कैसे भाई अपने वनराज ने जब जैसे उसकी फैमिली पे हार्म किया, थ्रेट्स बनाया, वैसे ही उसका इवल साइड देखने को मिला, किस तरह भाई उसे मरे हुए चूहे खिला रहा है, बंदिश में रख के बांधा हुआ है। और तो और अगर मैं बोलूं कि भाई देखो ये माँ का भाई ट्रेलर में जिस हिसाब से भाई देवगन सर भी कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन राइटिंग में भी उनका नाम आ ही रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि भाई एक तरह वो माँ का हमें दिखाना चाहते हैं कि भाई किस तरह भाई माँ मेहनत करने वाली अपनी बच्ची को बचाने के लिए। हमने फादर का तो देख ही रखा है शैतान मूवी में कि भाई किस तरह एक फादर ने कौन कौन सी लाइन्स क्रॉस की, क्या क्या किया एक बेटी को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए, तो ऐसी चीजें हो सकती है, इसीलिए माइट भी ये कनेक्ट हो सकती है अपनी माँ मूवी से, और शैतान यूनिवर्स बने मे बी। और मैं अगर बोलूं कि देखो यार, आप लोग काफी सारी चीजें नोट डाउन किए होगी, आज डिफरेंट बैकग्राउंड में हूं, तो एक्चुअल में आज मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ, और उसी घर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भाई थोड़ा नाइट हो गया है। नाइट होने का रीजन वही दोगला है, उसी दोगली ने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया है, इसी वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में चीजों को टाइम लगा है, जो एडजस्ट करके अभी फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ। पर भाई तुम इस मेहनत को अभी भी नहीं समझ के अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार क्या ही करोगे यार तुम। और कमेंट भी कर दिया करो यार अपने थॉट्स वगैरह को लेकर। और मुझे कोई अगर महाराष्ट्र का कोई ऑडियंस में भी ऐसा, इतना तो मैं मतलब मेरा कोई बड़ी फैमिली अभी है तो नहीं, अगर मे बी माइट भी कोई है महाराष्ट्र का, तो यार अगर उसने वश मूवी देख रखी है महाराष्ट्र वाली, तो प्लीज मुझे कमेंट में कुछ चीजों को क्लियरफाई करो कि भाई क्या उसका भी एंड हो गया है या नहीं हुआ, वो भी कहीं यूनिवर्स वगैरह तो नहीं बनाना चाहता, और स्टोरी शैतान और ये डिफरेंट है या नहीं, और भाई शैतान का जो स्टोरी प्लॉट लाइन वगैरह है वो ज्यादा बेटर है या फिर अपने वश मूवी का, दोनों में से किसका ज्यादा स्टोरी लाइन ज्यादा अच्छा है। देखो इतना तो है कि भाई रीमेक मूवी बनाई जाती है, बट इतना भी नहीं यार कि पूरी 100 की 100 फ्रेम्स वगैरह हैं, जितनी फ्रेम्स है हर एक चीज को कॉपी पेस्ट मार दिया बस चेहरे चेंज करके। ये तो मैंने रीमेक मूवीज की मैंने देखा है कि थोड़े माइनर चेंजेस तो होते ही होते हैं, तो वैसे चेंजेस हैं या नहीं, कोई है तो भाई कमेंट करके बताओ मुझे। और भाई मुझे और कुछ नहीं बोलना है अपने शैतान से रिलेटेड, और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो बाय।